सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उगारिया, अनंत दिखावनहार, नेतर अनंत उगारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ को सुनने आए प्रेमीजन, गुरु अमरदास की वाणी का आप लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। गुरु अमरदास की थोड़ा जीवन पर प्रकाश डालूं ताकि आपके समझ में आए कि गुरु तीर्थ क्या है। गुरु अमरदास का भतीजा और गुरु अंगद देव जी महाराज की पुत्री, इन दोनों में विवाह हुआ था, शादी। तो गुरु अंगद देव जी महाराज के पुत्री जब ससुराल आई, वहाँ रहने लगी, तो सुबह शाम पिता से जो उन्होंने सीखी थी भजन गाने को, ध्यान करने को, सिमरन करने को, सुबह करती थी। तो भजन गाने का बैठ कर के समय उनको नहीं मिलता। जैसे माई दाई पहले जाता पीसती थी, चलाती थी, मकई गेहूँ पीसती थी, तो उस समय गीत भजन भी गाती थी, और झाड़ू बहाड़ू करती थी तो भी भजन गाती थी, अन्य कुछ काम करने समय भी वे भजन गाती थी। तो एक दिन संध्या के समय गुरु अंगद देव जी महाराज की पुत्री अपने ससुराल में झाड़ू लगा रहे थे। उनके ससुर अमरदास दरवाजे पर बैठे थे, तो बड़े प्यारे भजन को गा रही थी। उनको सुन कर के रहा नहीं गया और उनके पास जाते हैं, कहते हैं, बेटी तुमने ये सब भजन कहाँ सीखी है? तो अमरदास को उनकी बहू कहती हैं कि पिताजी, हमारे पिताजी बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा हैं, उनसे मैंने ये सब भजन सीखी है और उनके द्वारा मैंने युक्ति भी जान करके भजन करती हूँ। का शादी हुए तो बहुत दिन हो गया, मैं आज तक नहीं जाना कि हमारे समधी साहब बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा हैं। अच्छा, मैं हर साल हिंगला देवी की पूजा करने जाया करता हूँ। इस बार जब जाऊँगा तो एक रात ठहर कर देखूँगा कि हमारे समधी साहब कैसे बड़े महात्मा हैं। वह समय आ गया, अमरदास चले गए। वहाँ जाने के बाद शाम के समय पहुँचे तो उनके समधी साहब कहीं अन्यत्र सत्संग करने चले गए थे। घर में अंगद देव की पत्नी थी और बच्चे सब लोग थे। तो वहाँ कहते हैं कि जैसे ही गए तो उनके लिए पानी बिछावन ये सब दिया गया,
समधी साहब आए हैं, अच्छी आवभक्ति हुई। पूछते हैं कि समधी साहब कहाँ हैं? तो घर के लोगों ने कहा कि वे सत्संग करने गए हैं, रात में तो आ ही जाएंगे। कहा ठीक। शाम के समय उन्हें भोजन मिला और भोजन करके वे आराम करने लगे, सो गए। गुरु अंगद देव जी महाराज लगभग 9, 10, 11 बजे आए तो उनकी पत्नी कहती हैं कि आपके समधी साहब आए हैं, उनसे मिल लीजिए। तो कहते समधी साहब भागे थोड़ी नहीं जा रहे, सोए हुए, सोने दो, सोने हुए को जगाना नहीं चाहिए, सोने दो। मनुष्य को सोने का सुख बड़ा विचित्र होता है, इसलिए उस सुख को दुख में नहीं बदलना चाहिए। तो नहीं जगाया, वे भी आराम करने लगे। ठीक 3-4 बजे जब वे जगे, गुरु अंगद देव अपने सत्संग सिंहासन पर गए, वहाँ बैठ गए। उनके शिष्यगण, संगत लोग आने लगी। तो वहाँ जो झाड़ू बहारू हो रहा था, तो बहुत अच्छी अच्छी रूपवती महिला, कोई झाड़ू लगाती, कोई प्रकाश फैलाती, कोई पानी छिड़कती, इस तरह से सेवा का काम चल रहा था। अमरदास का नींद खुली तो उस समय में उनको नहीं रहा गया, और जाते हैं उस महिला के सामने हाथ जोड़ कर कहती हैं कि माता जी आप लोग कौन हैं? इस साधु की कुटी में झाड़ू लगाते हैं। तो महिलाएं कहती हैं कि मैं वही हिंगला देवी हूँ जिसकी पूजा करने के लिए तुम जा रहे हो। आप हिंगला देवी हैं, आपकी पूजा करने के लिए दुनिया के लोग आते हैं, और आप यहाँ साधु की कुटी में झाड़ू लगाती हैं। तो महिलाएं कहती हैं मैं झाड़ू लगाई तो क्या, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती भी आकर के ऐसे साधु के कुटी में झाड़ू लगाती हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि काश मैं साधु संत के कुटी में झाड़ू लगाई। तो उन्होंने समझ लिया कि हमारे समधी साहब बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा हैं। तो वे चले गए, संगत के बीच ही वे भी जाकर बैठ गए। अंगद देव जी महाराज सिंहासन से उतर जाते हैं, अपने भक्तों से कहते हैं कि यहाँ पर एक सिंहासन और लगाओ, इसके बराबर में एक सिंहासन और लगाओ। लगा दिया। तब हाथ जोड़ कर कहते हैं कि समधी साहब, वह संगतों का स्थान है, आपका स्थान नहीं, आपका स्थान यहाँ है, यहाँ आइए। उनको बुलाते हैं, आप यहाँ आइए। चूँकि आप समधी हैं, सम मने बराबर, भी मने पुत्र या बुद्धि, पुत्र या पुत्री या बुद्धि, यही होता है। तो बुद्धि के तो बराबर नहीं थे, लेकिन पुत्र या पुत्री के तो संबंध था उनको, इसलिए समधी कहते। यहाँ आए और अंगद देव जी के चरण पकड़कर लिपट गए। कहते समधी साहब ये क्या कर रहे हैं? कहते अब समधी नहीं, अब बंदा सेवक। बहुत अन्य विनय करने पर उनको, अमरदास को अंगद देव शिष्य बनाया था, नाम दान दिया था, शिष्य बनाया था। उस समय अमरदास की उम्र लगभग 65 वर्ष का था और अंगद देव का उम्र मात्र 40 साल। तो उनके सेवा में रहने लगे। अमरदास अपने गुरु के सामने जीवन भर नहीं बैठे। जब तक गुरु जीवन में रहे तब तक वे बैठे नहीं, यह सोचकर कि गुरु का आदेश होगा कोई सेवा का,
तो जो मैं बैठा रहूँगा तो उठ के करना पड़ेगा, तो इसमें समय लगेगा, इसलिए बैठना ही नहीं तो उठना काहे के। और उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि गुरु जब चलते थे तो आगे आगे उस दाढ़ी से सफाई भी करते थे, झाड़ू नहीं लगाते थे, दाढ़ी से ही रास्ता सफाई करते थे, इतने वे प्यारे भक्त थे। वे महापुरुष जब गुरु से नाम दान लिया, जब उनको भजन करने में अनुभूति हुई तो उनकी स्फुरना हुई तो वे लिखते हैं, घर ही मही अमृत भरपूर है। हम मनुष्य के हृदय में अमृत भरपूर है, भरा पड़ा है, लेकिन मनखा साधु न पाया, यह मनुष्य इसका स्वाद नहीं पाया है। स्वाद पाए तो क्यों, ये तो बहिर्मुखी है, वनमुखी है, गुरुमुखी तो है ही नहीं, तो स्वाद क्यों मिलेगा। उसी तरह से स्वाद नहीं मिलता जिस तरह से कि जीव कस्तूरी मिरगुन जाने भ्रमदा भ्रम भुलाइया। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन वह मृगा उस गंध को खोजते हैं कहाँ, खोजत गिरितर लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ से आए। यह सुंदर सुगंध, कस्तूरी का सुगंध कहाँ से आ रहा है, तो बिल में सूंघ करके खोजते हैं, लेकिन वहाँ तो है नहीं। पेड़ में, लताओं में, झाड़ियों में, इस सब में सूंघ करके खोजते हैं, लेकिन वहाँ तो है नहीं, है तो उसके नाभि में। ठीक इसी तरह से मनुष्य भी अपने पिया परमात्मा मालिक को, स्वामी को बाहर बाहर खोजता है, देव तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, अनेक तरह से वह खोजने का कोशिश करता है, लेकिन वह मिलता नहीं। मिले तो क्यों, इसलिए कि वह पिया परमात्मा स्वामी मालिक जो है तो मनुष्य के अंदर ही है। चूंकि इस शरीर का बनाने वाला मालिक कहीं गया नहीं, बना करके इसी में छिपा हुआ है। अमृत तजी भिक्षु संग्रह करते आप ही खुआइया। इस अमृत तत्व को, आत्मा को छोड़कर भिक्षु संग्रह से तात्पर्य विषय का संग्रह करता है। विषय का संग्रह जो है करने में अपने आप को खुआ दिया, गंवा दिया, अपने आप का उसको ज्ञान नहीं हो पाया, बोध नहीं हो पाया। आगे कहते हैं, गुरुमुखी बिरले सोझी पाई तीना, अंदरी ब्रह्म दिखाइया। उसी मनुष्यों में से कोई बिरला एक गुरुमुखी होगा। गुरुमुखी से तात्पर्य गुरु से भेद लेगा, सतगुरु प्रसादी को पाएगा और वह अंदर में उस प्रसादी को अमल में लाएगा। बिरले सोझी, सोझी कहते समझ वाला। बिरला कोई शिष्य गुरुमुखी कि यह बात समझ में आएगी, बैठेगी तो वह पाएगा। तो जो पाएगा तीना, उनको यह ब्रह्म का दर्शन होगा। जिस ब्रह्म के बारे में बाहर सुनते हैं, जानते हैं, उसको अपने अंदर में वो दर्शन पाएंगे। तब क्या होगा, तो तनु मनु शीतल होइया, रसना हरि स्वादु आइया। तन मन सब उसका शीतल ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, और रसना पर हरि का स्वाद आएगा। जैसे
कोई गाजर खा ले तो उसके जीवन पर, उसके डकार में गाजर का ही स्वाद का होगा, और कोई मूली खाए तो मूली का ही स्वाद होगा। ठीक उसी तरह से जो पिया परमात्मा को देखता है, उसका नाम को जानता है, उसी का स्वाद आता है। साधु संत महात्मा जो एक नाम का भजन करते हैं, सत्य नाम का भजन करते हैं, तो उसको स्वाद मिला हुआ है, तभी तो वह लोगों के सामने बखान करते हैं। ऐसा है, इस तरह से करोगे, इस तरह से जानोगे, इस तरह से पाओगे तो तुमको भी ऐसा स्वाद लगेगा। जैसे कोई शराबी थोड़ा थोड़ा शराब पीता है, तो पीते पीते उसका अभ्यस्त जब हो जाता है तो वह ज़्यादा पीने लगता है, और ज़्यादा पीने लगता है तो उसको और कुछ होता नहीं, सिर्फ बेहोशी हो जाती है। अंदर जो शराब गया है वह वहाँ पर सिपाही का काम करता है, दूसरे को घुसने नहीं देता है, और भीतर जो बैठा है उसको भी बाहर आने नहीं देता है। इसलिए वह मनुष्य बेहोश रहता है, और बेहोशी में कुछ से कुछ बोलता है। भीतर जो गंदे विचार थे वह बाहर बोलने लगता है, और शराब वहाँ पर गाइडेंस करता है। ठीक उसी तरह से जो इस नाम के रस को पीता है, उसको भीतर जो नामी बैठा हुआ था उस नामी से वो मिल जाता है। फिर उस नामी के संबंध में ही वह बाहर में, सत्संग में, उपदेश में बखान करता है। उसके जुबान पर, रसना पर हरि का स्वाद आता है। आगे कहते हैं शब्दे ही नाऊ उपजे, वह शब्द जो, वह नाम जो मालिक की तरफ से आ रहा था वहीं से नाऊ उपजे। रसना पर जो कुछ बोलने के लिए चाहते हैं तो वह उपजता है। यह दो तरह से होता है। एक तो जैसे कोयल है, कोयल अपनी भाषा बोलता है, वह किसी और की भाषा नहीं बोलता है। और तोता जो है वह पराये की भाषा बोलता है, उसको जो सिखा देता है, जो सुना देता है, वही वह बोलता है। लेकिन विद्वानों का कहना है कि कोयल आम का दिव्य रस पी करके गर्व नहीं करती, लेकिन मेढक कीचड़ का पानी पीकर टर्राने लगता है। संसारी मनुष्य संसार की बकवास में बहुत कुछ बोलते रहता है जिसमें कोई सार नहीं है, एक भूसा कूटने के अलावा उसमें और कुछ नहीं है। लेकिन वही कोई संत महात्मा अपने अंदर में जो सुधा को पी लेते हैं, नाम को जान जाते हैं, तो वे गर्व नहीं करते हैं, अहंकार नहीं होता उनको, बड़े नॉर्मल होते हैं, सबके साथ हिल मिल करके जीवन बिताते। शब्द मेल मिलाइया, यह बाहर का शब्द जो ग्रंथों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, इसका मेल वह साधक अपने अंदर में मिलाता है। आगे कहते बिनु शब्दे सब जगबो राना, अंदर का वह शब्द नहीं मिलने के कारण संसार के मनुष्य बौड़ा गया है, पगला गया है, बिरथा जन्म गंवाया, उसका जीवन जो है व्यर्थ का चला जा रहा है।
अमृत एको शब्द है, वह एक शब्द एक नाम मालिक का जो है वह अमृत है। नानक गुरुमुखी पाइया, उस नाम को कौन पाएगा? बिरला कोई एक गुरुमुखी पाएगा, और कोई नहीं पा सकता। पाने का तरीका जो है वह अलग है, और नहीं पाने का तरीका भी अलग है। जैसे कोई बात गुरुदेव कह रहे हैं, उस समय आप कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत एकाग्र चित्त से आप उसको सुन रहे हैं, तो जैसा वो कह रहे हैं वैसा आपके हृदय में छप रहा है। वैसा ही आप करेंगे। यदि उसमें थोड़ा सा भी आपका ख्याल अलग हुआ तो फिर वो शब्द आपके अंदर नहीं दिया। अलग होने का कारण क्या हुआ? या तो आपका हाथ हिलता होगा, या आप पैर से चलते होंगे, कुछ हिलाते होंगे, शरीर को ऐसे वैसे करते होंगे, या आपका मन, जब शरीर स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं होगा, या उस समय आप किसी से बात करते होंगे। तो यह जो है तरक ताल है। जब लोहा धीप जाता है तो लोहार जो है उसको घन पर रख करके पीट करके जैसा बनाना चाहते बना लेते हैं, लेकिन वही लोहा जब ठंडा हो जाता है तब नहीं बना सकते। किस समय गुरुदेव की क्या स्फुरना होगी, क्या आपको कहेंगे, इसके लिए शिष्य को गुरुदेव के साथ उसी तरह रहना होगा जिस तरह से कि कोई मिट्टी का मूर्ति एक जगह स्थिर पड़ा हुआ है। गुरुदेव के ड्राइव करने पर, गुरुदेव के चलाने पर, गुरुदेव के हिलाने पर यदि वह शिष्य हिलता है तो दरअसल में गुरुदेव के जैसा ही वो शिष्य बन जाता है। थोड़ा भी डिमाइट आई, थोड़ा भी वह विचलित हुआ तो उसमें कमी रह जाएगी, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो पूरा होने के लिए महापुरुषगण कहते हैं सर्व क्षण गुरुमन, एक क्षण भी उससे अलग नहीं हो। किनसे? तो गुरु से। अब गुरु का मन क्या है? गुरु का संसारी मन तो है नहीं, गुरु का मन तो ब्रह्मांडी मन है, सुरतम मन है, और उसमें तो स्फुरना ही स्फुरना आती रहेगी। तो उसके जैसा यदि बनकर रहे तो सारा का सार आप में भर जाए। तब कहते हैं कि गुरुमुखी पाइया, वह गुरुमुखी है, उसी को यह लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। संत की महिमा संत श्री गावै, संत की रज त्रिदेवन पावै। शून्य शिखर विहंग चली जाई, 10 अवतार न उहाँ समाई। कोटिक जतन करय बहु केरा, संत बिना नहीं कटता फेरा।
संत नाम रस सुधा पिलाही, अलल उलट पी निज घर जाही। दास विजय संतन की शरण, बहुरी न आइए भव महा तरने। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। सतनाम।